प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित अध्याय 12, जैसा कि आप लोग जानते हैं अध्याय का नाम है हीरोन के सूत्र। इस अध्याय में दो प्रश्नावली 12.1 और 12.2 हमने एक एक प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को दोनों प्रश्नावलियों के समस्त प्रश्नों को पढ़ाया। आज की इस वीडियो में अंतिम प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग अंतिम प्रश्न आज देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न दिया है, एक खेत समलंब के आकार का है। एक खेत किस आकार का है? समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस समलंब के आकार का जो खेत है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए समलंब जो है एक चतुर्भुज का आकार होता है। समलंब चतुर्भुज इसका नाम है। तो इस समलंब चतुर्भुज में होता क्या है कि चतुर्भुज में तो आप जानते हैं कि 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन उसमें से 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले चित्र बना लेंगे, माने समलंब चतुर्भुज के आकार का एक खेत बना लेंगे तो प्रश्न हमारे समझ में अच्छे ढंग से आएगा। तो आइए पहले हम इसके हल से संबंधित एक चित्र बना लेते हैं। तो हमने बताया कि समलंब में दिया भी है समांतर और असमांतर भुजाएं, 2 समांतर 2 असमांतर। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक समलंब के आकार का चतुर्भुज बना लेते हैं। तो आप जाने कि जो समलंब चतुर्भुज बनेगा वो इस आकार का बनेगा। अगर कोई चतुर्भुज इस आकार में है तो आप यह समझा करें कि वह समलंब चतुर्भुज की आकृति है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ABCD। इस नाम से हमने चतुर्भुज का नामकरण कर दिया ABC। अब हमें इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यह जाने कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? 1/2 ब्रैकेट्स में समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। आप यह जानें कि समलंब चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखिए इसमें समांतर भुजाएं तो AB और DC हैं, जो कि प्रश्न में दिया ही है 25 और 10, लेकिन उनके बीच की दूरी, तो सवाल उठता है किनके बीच की दूरी? तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ जो समांतर भुजा AB और DC है इसके बीच की दूरी क्या है, ये बात हमें प्रश्न में नहीं दी है। और जब तक ये बात हमें नहीं पता होगी तब तक मैं इस समलंब के आकार का जो एक खेत है इसका क्षेत्रफल मैं निकाल पाने में असमर्थ रहूँगा। तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम एक जो है एक AB से DC पर एक लंब डाल देते हैं, तो जिससे कि इसके बीच की दूरी हमें पता चल जाए। तो हम B से एक ऐसे लंब डाल देते हैं एकदम सीधा। तो ये हमने लंब डाल दिया। अब यहाँ B है ही है, तो यहाँ पर हम एक अक्षर मान लेते हैं, क्या? E मान लेते हैं, BE। तो देखिए हमने BE एक क्या डाल दिया? BE हमने एक क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। अब इस लंब की अगर हमें लंबाई पता चल जाए तो जो इसकी लंबाई आएगी वही जो है समांतर भुजा AB और DC के बीच की दूरी होगी और प्रश्न का हल आसानी से हो जाएगा। तो अब देखिए इतना कार्य तो मैंने कर लिया, अब हमको इसकी लंबाई चाहिए। तब इसकी लंबाई हमें तभी मिल पाएगी जब हम इसको एक त्रिभुज मान लेंगे तब। लेकिन हम इसको ऐसा करते हैं कि जैसे ये AD एक समांतर भुजा है, इस AD के समांतर हम एक दूसरी समांतर भुजा और खींच लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इसका नामकरण हम रख देते हैं F, यानी BF। ठीक ना? तो अब देखिए हमारा
इस समलंब चतुर्भुज में एक त्रिभुज बन गया बी एफ सी। बी एफ सी नाम का त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज की ऊंचाई जो बीई पड़ गई, ये दो चीज़ों का कार्य करेगी। एक तो त्रिभुज बी एफ सी की ऊंचाई कितना है बीई, ये भी पता चल जाएगी, और बीई जो है वो समलंब चतुर्भुज में जो इसकी समांतर भुजाएं ए बी और डी सी हैं उनके बीच की दूरी का भी कार्य करेगा। तो अगर हम बीई की माप अगर जान लें तो प्रश्न का हल आसानी से हो जाएगा, चूंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया है और बीई जो होगा वो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी और सूत्र पर रख देने पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसकी दूरी ज्ञात करने से पहले हम करेंगे क्या कि हमने देखिए एडी के समांतर बीई रेखा खींचा है और बीई हमने लंब डाला है। तो देखिए जो हमने प्रारंभ में ए बी सी डी नाम का एक समलंब चतुर्भुज बनाया तो उसमें ए बी और डी सी क्या हैं, समांतर भुजाएं हैं। तो उसकी माप क्या दिया है 25 और 10। तो 25 तो हम ए बी पर रखें कि डी से सी पर रखें, तो आप जानते हैं जो भुजा ज़्यादा लंबी होगी उस पर हम 25 रखेंगे, जो छोटी होगी उस पर हम 10 रखेंगे। तो इसको हम 25 मीटर मान लेते हैं डी से लेकर सी तक, ठीक ना। और इसके बाद ए बी को हम क्या मान लेते हैं 10 मीटर। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए इसकी असमांतर भुजाएं माने बी सी और ए डी, माने समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं अर्थात बी सी और ए डी। तो इसके क्या दिया है 14 और 13 दिया है। तो मान लीजिए अगर इसको हम ए डी को 14 मान लें और बी सी को 13 मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वहाँ 14 मानकर यहाँ 13 लिख दें, चाहे यहाँ 13 लिखकर वहाँ 14 लिख दें, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए चूंकि हमने ए बी के समांतर हमने डी एफ, जो ए डी रेखा है इसी के समांतर हमने बी एफ खींचा है। बोलो क्या खींचा है, बी एफ खींचा है। तो जब बी एफ खींचा है तो जब अगर ये 14 है तो ये भी आपकी 14 हो जाएगी, और अगर ए बी आपकी 10 है तो डी से लेकर एफ भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 10 मीटर आपका हो जाएगा। तो आप यह जाने कि अगर डी से लेकर सी तक की दूरी कितना है 25, जिसमें से डी से लेकर एफ तक की दूरी 10 हो गई, तो बताओ एफ से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी 15 होगी। तभी तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो टोटल 25 आएगी ना। तो इसको हम इस एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, कितना 15 मीटर, कितने मीटर 15 मीटर। तो अब आप यह देखें कि ये जो हमारे पास त्रिभुज बी एफ सी प्राप्त हो गया, इस बी एफ सी नामक त्रिभुज की तीनों भुजाएं माने बी एफ बी सी और एफ सी तीनों की माप पता है। तो अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप अगर पता हो तो मैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकता हूं, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से मैं इसकी जो बी रेखा है वो त्रिभुज की ऊंचाई है, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई जब पता कर लेंगे क्षेत्रफल की सहायता से, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वही ए बी और डी सी जो समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी हो जाएगी, और सूत्र वही मांग रहा है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न तो पढ़ लिया, चित्र बना लिया, अब हमने सब लिख भी पढ़ दिया, समझा भी दिया है। इसी को हिंदी में लिख देते हैं कि माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है एवं ए बी और डी सी उसकी समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं हैं, एवं ए डी और क्या बी सी, ए डी और बी सी उसकी दो असमांतर भुजाएं हैं, उसकी दो असमांतर भुजाएं हैं, भुजाएं हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बीई लंब हम एफ सी मान लेते हैं, या ऐसा पहले हम करते हैं कि ए डी समांतर बी एफ लिखा, ए डी समांतर का यह चिन्ह, जब बराबर का चिन्ह ऐसे बना दिया जाए तो समांतर का है, तो ए डी समांतर बी एफ, ए डी समांतर बी एफ खींचा, ठीक। जहां आप देख रहे हैं कि ए बी
बराबर क्या होगा BF, सॉरी ऐसा करिए कि AD समांतर BF खींचा तथा AB समांतर DF खींच दिया, DF। तो जानिए कि अगर किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो, जैसे AB के समांतर DF हो गया और AD के समांतर BF हो गया, तो आप ये जानिए कि वो समांतर चतुर्भुज है तथा AB समांतर DF है। इसलिए ABFD या ABDF एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब जब समांतर चतुर्भुज होगा तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, आप ये जानिए। इसलिए हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, DF, और क्या लिख सकते हैं, AD बराबर हम लिख सकते हैं BF। इसीलिए आप देख लीजिए कि BF जो 14 मान लिए AD के बराबर मान लिए, और जो AB 10 है उसी के बराबर हमने DF मान लिया, चूंकि समांतर चतुर्भुज हो गया और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो चलिए इतना कार्य कर लिया, और एक कार्य इसमें हमने BE लंब डाल दिया है। तो BE लंब हमने किस पर डाला है, FC पर, तो FC, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज, अब लिखेंगे कि अब त्रिभुज BFC में, अब त्रिभुज BFC में BF, तो BF बराबर क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर में दिया है ना, तो हम इसको 14 मीटर लिखेंगे, और FC बराबर लिखेंगे 15 मीटर, और BC बराबर लिखेंगे 13 मीटर। इसलिए त्रिभुज का यस बराबर, तो यस आप जान रहे हैं ना कि अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है BFC का, तो हमें हीरोन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चूंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हीरोन सूत्र में यस की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात सेमी पेरीमीटर। तो जब हम यस का मान निकालेंगे तो सूत्र बनता है A + B + C होल अपान 2। तो यस बराबर आपका आ जाएगा, A की वैल्यू है 14 + 15 + 13 बटे कितना 2, तो आपका यस बराबर जो आ जाएगा वो 14, 5 3 8 4 12, 3 इसमें 1 4, 42 बटे 2, अर्थात यस की जो वैल्यू आएगी वो 21 मीटर आ जाएगी। यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 मीटर। अब हम त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल बराबर √ यस इंटू यस माइनस A इंटू यस माइनस B इंटू यस माइनस C। अब देखिए यहाँ थोड़ा हम संक्षेप में कार्य करेंगे। यस की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कि 21 है, तो हम यस पर क्या लिख देंगे, 21। अब देखिए ब्रैकेट्स में लिखा है यस माइनस A, तो अर्थात यस की वैल्यू 21 है, तो 21 में से हम A की वैल्यू क्या है, 14, तो 21 में से आप 14 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 7, तो अर्थात यस माइनस A का मान 7 हो जाएगा। इसी तरह से यस माइनस B का मान, तो यस की वैल्यू 21 है और B का मान 15 हो जाएगा, तो 21 में से 15 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर इंटू यस माइनस C, तो यस की वैल्यू 21, उसमें से आप 13 घटा दीजिए, तो 21 में से 13 जाएंगे, क्या बचेगा, 8। तो यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, तो बराबर √ अब देखिए 21 का हो जाएगा 3 × 7, और आगे 7 दिया ही है। फिर ये जो 6 लिखा है इसको हम 2 × 3 का रूप दे देंगे, और 8 को हम 2 × 2 × 2 का रूप देंगे। तो देखिए इसमें शायद सभी का जोड़ा बन जाएगा और संख्याएं बाहर आ जाएंगी। जैसे 3 है तो देखिए 3 हमारे पास 2 बार है, तो इसलिए 3 बाहर आ जाएगा। फिर 7 भी 2 बार है, इसलिए 7 भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए 2 हमारे पास कितने बार है, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो अगर 2 4 बार है तो 2 बार बाहर आएगा, तो अर्थात आएगा कितना, 2 × 2। तो इस प्रकार से 3 × 7 = 21, 2 × 42, 2 × 84 वर्ग मीटर। अब आप देखिए जो 84 आ गया, क्योंकि 7 × 21, 2 × 42, 2 × 84 वर्ग मीटर जो आ गया वो त्रिभुज BFC का क्षेत्रफल आ गया। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज का आधार FC भी पता है, तो हम त्रिभुज की ऊंचाई जो BE है उसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा से कि त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज BFC की ऊंचाई BE बराबर, ऐसा हम लिख देते हैं। या हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 ×
आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आया है, तो 84 लिख दीजिए, बराबर 1/2 गुणते आधार। तो त्रिभुज का आधार हमारा क्या है, FC। तो FC की वैल्यू कितना है, 15। तो हम यहाँ 15 लिख देंगे आधार पर। अब गुणे लंब क्या है, B से लेकर E तक, तो हम BE यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं, BE। तो BE हमारा लंब है, तो ये जो 2 है 84 के पास में आ जाएगा, तो 84 गुणे 2 हो जाएगा, जो गुणे 15 है ये यहाँ पर बटे में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BE। तो त्रिभुज की ऊंचाई आ गई, तो 84 दूना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 बटा ये बन जाएगा 15, बराबर कितना, BE। तो BE की जो वैल्यू आ गई वो 164 बटा क्या आ गई, 15 आ गई। तो जब 164 बटा 15 आ गई, सॉरी यहाँ 84 है, तो यहाँ 84 जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 168 बटा 15। तो 168 बटा 15 जो हो गई वो त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। और हमने बताया कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है वही समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो BE बराबर 168 बटा 15 बराबर B आ गया, त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, और वही ऊंचाई समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई। तो अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समलंब, इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू होता क्या है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे करके उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देंगे गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ये सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू, अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं तो क्या दिया है, 25 और 10 दिया है, तो हम यहाँ 25 और प्लस 10 लिख देंगे, 25 प्लस 10, और गुणते उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी भी हमने जो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात किया वही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बनेगी, अर्थात 168 बटे कितना, 15। अब इसी को अगर हम हल कर लें तो जो आएगा वह हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये बना 1/2 गुणते 25 10 35 और गुणते 168 बटे 15। अब इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 8 16, 2 चौक 8, अब 5 तिहाई 15, 5 सते 35। अब बचा हमारे पास 7 कन्नम 7 गुणे 84 और बटे कितना बचा, 3। तो ये बचेगा 7 गुणे 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 8 24, तो ये हो गया 28। तो अगर 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, 196 वर्ग मीटर। तो अर्थात जो समलंब चतुर्भुज ABCD था उसका क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर आ गया। क्षेत्रफल की इकाई सदैव वर्ग में होती है, इसलिए हमने वर्ग मीटर में लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है आज हमने आप लोगों को इस अध्याय को पढ़ाकर समाप्त किया। अब अगले वीडियो में हम कल अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। देखिए कोई एक अध्याय फिर हम चुनेंगे पढ़ाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर कल।